मैं डर गई थी जब उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया, पर असली डर तो तब लगा जब उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। 26 साल की एक मासूम लड़की जो अपनी मां को रोज फोन करती थी, उस दिन भी किया, लेकिन वो आखिरी बार था। हैदराबाद की रोशनी उस रात बहुत डरावनी हो गई थी, क्योंकि उस रात इंसान नहीं, शैतान सड़क पर थे। पार्ट 1, हैदराबाद 2019। वो एक वेट डॉक्टर थी, जानवरों की जान बचाने वाली। उसका नाम था प्रियंका रेड्डी, लेकिन इस केस में उसे दिशा कहा गया ताकि उसके घर वालों को और शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। वो मेहनती थी, सपना था एक बड़ा क्लिनिक खोलने का। हर रोज स्कूटी से क्लिनिक जाती, फिर लौटती। लेकिन 27 नवंबर 2019 को वो घर नहीं लौटी। पार्ट 2, एक रात की शुरुआत। रात के 8 बजे क्लिनिक से निकली दिशा की। रास्ते में स्कूटी पंचर हुई और वही खड़ा था एक ट्रक। 4 लोग बाहर निकले, मैडम हेल्प कर दे, और बस मदद के नाम पर शिकार चुन लिया गया। पहले स्कूटी को ट्रक के पास खड़ा कराया, फिर धीरे धीरे उसका भरोसा तोड़ा, उसका फोन छीना और उसे अगवा कर लिया। वो चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्हें ना इंसानियत दिखी, ना औरत की इज्जत। पार्ट 3, रिवेंज ऑफ द डेविल्स। चारों ने मिलकर उसे गैंगरेप किया। घंटों तक उसकी सांसें तोड़ दी, शरीर जला दिया, और जब मरी नहीं तो जिंदा ही आग लगा दी। उसे एक पुल के नीचे फेंका गया जैसे कोई कबार। तेल छिड़का, माचिस जलाई, और इस बार उसका शरीर नहीं, पूरा देश जल उठा। पार्ट 4, आंखों से देखी मां। अगले दिन उसकी अधजली लाश मिली। पहचानना मुश्किल था, लेकिन मां ने उसके पैर के ब्रेसलेट से बेटी को पहचाना। मां बेहोश हो गई, पिता को होश ही नहीं रहा। टीवी, न्यूज, मोबाइल, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम, दिशा। पार्ट 5, देश का गुस्सा। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। हमारे साथ ऐसा हुआ तो? हर लड़की ने मां बाप का हाथ थामा। सिर्फ एक आवाज, फांसी दो, जला दो, एनकाउंटर करो। पार्ट 6, एनकाउंटर, जस्टिस और ड्रामा। और फिर सिर्फ 10 दिन बाद 6 दिसंबर की सुबह चारों आरोपी एक सुनसान जगह ले जाए गए, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करने। और अचानक पुलिस ने कहा वो हमारा गन छीनने लगे और हमें उन्हें मारना पड़ा। चारों मारे गए, वहीं उसी जगह जहां उन्होंने दिशा को जलाया था। सम सेलिब्रेटेड, सम क्वेश्चन्ड। ये इंसाफ था या सबूत मिटाने का नाटक? क्या बदला, क्या सीखा? उन चारों ने सिर्फ दिशा को नहीं मारा, उसके सपनों को, उसकी मुस्कान को, उसके मां बाप की पूरी दुनिया को जिंदा जला दिया। और सोचिए, क्या ये सब सिर्फ दिशा के साथ हुआ? हर गली में कोई दिशा है। हर रात कोई मां फोन करती है, बेटा घर पहुंच गई ना? पर सच्चाई यह है कि इस देश में किसी भी लड़की के सही सलामत घर पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। हम मंगल पर पहुंच गए, पर सड़क पर चलती बेटी को सुरक्षित नहीं रख सके। कानून है, पर धीमे है। न्याय है, पर कब मिलेगा कोई नहीं जानता। एक लड़की बस अपने काम से घर लौट रही थी। ना उसने कुछ गलत किया था, ना उसकी कोई गलती थी। फिर भी उसके जिस्म को नोचा गया, उसकी रूह को जला दिया गया, और हमारा सिस्टम बस देखता रह गया। ये केवल दिशा की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो रात के अंधेरे से नहीं, रास्ते में चल रहे इंसानों से डरती है, जो ऑटो में बैठते वक्त उसका नंबर नोट कर लेती है, जो अकेली गाड़ी चलाते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देखती है, जिसके लिए घर तक सही सलामत पहुंचना एक जीत से कम नहीं होता। हम सब कहते हैं हमें न्याय चाहिए, हैंग द रेपिस्ट, वी वांट जस्टिस। पर असली सवाल है, कब तक? कब तक हम सिर्फ चुपचाप सहेंगे? कब तक दरिंदे खुले घूमते रहेंगे?
और बेटियां डरते हुए जीती रहेंगी? और सबसे अहम सवाल आपसे है, हाँ आपसे, जो ये वीडियो देख रहा है, क्या आप वाकई में सुरक्षित हैं या सिर्फ आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं?